नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। ग्रुप डी से संबंधित मैंने दूसरा वीडियो लाया है। पहला वीडियो में आप लोगों को मैंने जनरल इंस्ट्रक्शन बता दिया, फॉर्म कैसे भरना है, उसमें एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसमें एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन छोड़ दिए थे। ये सभी को पता है कि उसमें कम से कम कितने पढ़े लिखे इंसान होना चाहिए जो उस फॉर्म को भर सकता है। सभी कोई जानते हैं, 10वां पास या ITI पास या उसके इक्विवेलेंट जो भी हो। इस वीडियो में जो हम बताएंगे, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्म भरते समय कौन सा पोस्ट को हम पहले रखेंगे, क्योंकि हर एक साल की बात है। इस साल भी लगभग कितने 14 कैटेगरी में पोस्ट आए हैं, यानी टोटल 14 पोस्ट आए हैं, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के। वो भी जो डिपार्टमेंट है आपको हम बताना चाहते हैं, ये 14 पोस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट का है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद सिग्नल, एक आपका है ट्रैफिक, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। यही 5 डिपार्टमेंट मिला के ये 14 प्रकार के पोस्ट की बहाली निकाले हैं। जो 32,438 जो पोस्ट है उसमें यही आपका 14 पोस्ट है। और ये डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, तो आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम, और आपका 5वां जो हो गया वो ट्रैफिक, या उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। बात आता है कि जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें कौन सा पोस्ट को 1 नंबर पे रखा जाए। सबसे बड़ी बात ये आती है, क्योंकि हम लोग जब नए नए होते हैं फॉर्म भरते हैं, चुपचाप भर देते हैं, हम लोगों को पता नहीं होती। जाहिर सी बात है, जो पहली बार जो फॉर्म भर रहे हैं उनको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से डिपार्टमेंट सबसे अच्छा कौन सा है, इन 5 में से कौन कौन सा अच्छा डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट में जो सब पोस्ट निकाले हैं वो पोस्ट कौन कौन सा अच्छा है। होगा ना कि भाई मैकेनिकल में भी 3-4 पोस्ट निकला होगा, कौन सा पोस्ट अच्छा है, इलेक्ट्रिकल में कौन है, इंजीनियरिंग में कौन, और सभी में से सबसे अच्छा कौन है, ये सभी को नहीं पता होता है। और ये क्या होता है, जब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ अफसोस होता है कि काश ये पोस्ट पहले देते तो हम लोगों को मिलता। यहाँ पे जो बोर्ड पे हम लिखे हैं, ये जो सीरियल नंबर दिए हैं ये मेरा सीरियल नंबर है कि आप 1 नंबर पे किसको रखेंगे जब फॉर्म भरेंगे। जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, साइबर वाला पूछेंगे या नहीं भी पूछेंगे, आप बताएंगे उनको कि 1 नंबर पे हमको ये पोस्ट दीजिए। तो हम इस तरह से पोस्ट आपका बनाए हैं। पोस्ट जो हम बनाए हैं वो अपने ही एक्सपीरियंस के आधार पे, जो मैंने 7 साल रेलवे में रहा, अलग अलग डिपार्टमेंट का मैंने वर्किंग फंक्शन देखा, उसके बाद ये देखे किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा प्रमोशन है, किस डिपार्टमेंट में ग्रुप डी में रह के भी एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है या उसकी सैलरी ठीक ठाक है। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया, ग्रुप डी की ही पोस्ट में इन्हीं 14 में से कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें से आपका 50 से 70 हजार सैलरी इनिशियल भी आएगा, और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें 2-3 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। फिर इस वीडियो में ही आप लोगों को हम बताएंगे कि किस पोस्ट में आप डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें उसका स्पेशल वैकेंसी इंटर डिपार्टमेंट में निकलता है, एकदम स्पेशल वैकेंसी, कि यदि आप पॉइंट्समैन हैं तो पॉइंट्समैन के लिए ही वो वैकेंसी निकलेगा, स्टेशन मास्टर और गार्ड के लिए। कुछ ऐसे हैं वैकेंसी उसमें आएगी इंटर डिपार्टमेंटल जो सभी पोस्ट के लिए होगा, 14 पोस्ट के लिए होगा। कुछ वैकेंसी ऐसी आएगा जो एकदम पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होगा, सिर्फ वो पॉइंट्समैन वाले ही लोग भर सकते हैं। तो ये सब सभी जानकारियां आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। चलिए वीडियो में देखते हैं। ये जो हम 1 नंबर पे रखे हैं, सीरियल नंबर 1 में जो आप भरिएगा वो दीजिएगा 1 नंबर पॉइंट्समैन बी को। अब बोलेंगे पॉइंट्समैन बी नोटिफिकेशन कैटेगरी नंबर कितने में है, तो बोलेंगे कैटेगरी नंबर 13 में है। अब जब नोटिफिकेशन खोलेंगे तो देखेंगे कि पॉइंट्समैन जो है कैटेगरी नंबर 13 में है। तो साइबर वाला या अपने जब भरेंगे तो 1 नंबर में जो पोस्ट दीजिएगा वो कैटेगरी नंबर 13 वाला पोस्ट दीजिएगा। जो कैटेगरी नंबर 13 वाला जो पोस्ट है वो पॉइंट्समैन बी है। इधर जो में A2 लिखे हैं ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, यानी कि हम पोस्ट 1 नंबर में चूज किए पॉइंट्समैन बी, हमने एग्जाम भी पास कर लिया, मेरा DV भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, मेरिट भी बन गया। मेडिकल में यदि
मेरा A2 मेडिकल आएगा और एक नंबर में मैंने पॉइंट्समैन रखा और मेडिकल जो मेरा स्टैंडर्ड रहा वो A2 रहा, तो आप निश्चिंत रहिएगा कि आपको जब भी मिलेगा तो पॉइंट्समैन बी ही मिलेगा, क्योंकि आपने पॉइंट्समैन बी चुना है और आप पॉइंट्समैन बी के लिए मेडिकल A2 होना चाहिए और आपका मेडिकल भी A2 है, तो आपको पॉइंट्समैन बी एनी हाउ मिलेगा। इट मीन्स पॉइंट्समैन बी ये कौन सा डिपार्टमेंट में आता है, तो ये आता है ट्रैफिक में, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पहला इसको एक नंबर में इसलिए दिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आराम से आप किसी न किसी स्टेशन पे आपकी ड्यूटी रहेगी, 8 घंटा या 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, स्टेशन मास्टर के साथ ड्यूटी रहेगी। गाड़ी जब क्रॉस करेगी तो लाइट या झंडा दिखाने का आप कार्य करेंगे, या कोई शंटिंग स्टेशन रहेगा, यार्ड वगैरह रहेगा जहाँ पे कोयला आपका जहाँ पे इंजन चेंज करने की आवश्यकता होगा वहां पे आप काम करेंगे। ये एक नंबर पे इसलिए मैंने दिया है क्योंकि रेलवे में सबसे बेहतर यदि कोई डिपार्टमेंट माना जाता है तो वो हमारा आता है ट्रैफिक या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट ट्रैफिक या ऑपरेटिंग। इसमें क्या होता है, आप बहुत जल्दी ही प्रमोट करके स्टेशन मास्टर TC/CC गुड्स गार्ड बन सकते हैं। ऐसा इसलिए हम बता देना चाहते हैं आपको, इसकी एक स्पेशल बहाली आती है। एक तो आएगा इंटर डिपार्टमेंटल में सबके लिए, जिसको बोलते हैं GDCE। क्या बोलते हैं? GDCE। इसको बोलते हैं जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं? जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप ज्वाइन किए, हो सकता है ज्वाइन करने के 10 दिन के बाद ही ये वैकेंसी आ जाए। तो ये जो आएगा ओवरऑल एक जोन में जितने डिवीजन है सभी के लिए आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा हाजीपुर जोन है, हाजीपुर जोन में जितने डिवीजन है, जैसे धनबाद हो गया, दानापुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, तो इस डिवीजन में जितना आपका जो कर्मचारी होगा वो सब एप्लीकेबल होंगे इस GDC की बहाली आ, जिसका नाम ही है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक आता है LDC। LDC जो वैकेंसी आती है वो एक पार्टिकुलर क्या है, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आता है। जैसे ये पॉइंट्समैन बी के लिए निकलेगा, ठीक ना, LDC। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति भरेंगे जो ट्रैफिक से आएंगे, जो ऑपरेटिंग से आएंगे, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से आएंगे वही इस LDC को फॉर्म भरेंगे। तो अब ये बताइए, ये सारे 13 छट गए कि नहीं? यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल गया। तो इसमें क्या आता है, आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट आएगा, गुड्स गार्ड का पोस्ट आएगा, TC/CC का पोस्ट आएगा। तो इसमें भी क्राइटेरिया है कि ज्वाइन करने के साथ यदि ये LDC बहाली आएगी तो आप नहीं भर पाइएगा, लेकिन ये आएगा तो आप भर लीजिएगा। लेकिन कुछ कुछ जोन में ये चेंज किया है कि आप 1-2 साल नौकरी कर लीजिए तो ये भरने के लिए मिलेगा। LDC में क्या है, आप जैसे पॉइंट्समैन बी में 2 साल आपकी नौकरी हो जाएगी तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे इस LDC एग्जाम देने के लिए। वो भी LDC एग्जाम में स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में। TC/CC का यदि बहाली आता है और वो LDC निकालता है और आपका सर्विस 2 साल हो जाता है तो आप TC/CC के फॉर्म को भर सकते हैं। और SM गुड्स गार्ड को भरने के लिए LDC की बहाली में वो आपका कम से कम 3 साल सर्विस होना चाहिए। लेकिन ये पार्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के लिए आता है, जो कि अक्सर अदर डिपार्टमेंट भी इस बहाली को लेके चर्चा करते रहता है कि LDC को सभी डिपार्टमेंट के लिए ओपन किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ इनके लिए आ रहा है। यही वजह है कि पॉइंट्समैन में जो बहाल होते हैं वो 100% इंश्योर हो जाइए कि आप भविष्य में स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड TC/CC बनेंगे ही बनेंगे। आप थोड़ा बहुत पढ़ने में तेज हैं तो इनिशियल 2-4 साल में ही बन जाएंगे, और कम भी पढ़ने में तेज हैं तो फाइनली आपको गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर बनाया ही जाएगा। तो ये बेनिफिट है। तो 1 नंबर पोस्ट में किसको दीजिएगा आप? पॉइंट्समैन बी, जो ट्रैफिक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ये ट्रैफिक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट नहीं आएगा भरने के लिए, ये आएगा कि 1 नंबर पोस्ट में क्या देना ये। दूसरा हम रखे असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC। ये पोस्ट कैटेगरी नंबर कितने में आता है? 10 में। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? तो ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट चलिए बताना जरूरी नहीं है।
ये मैंने जो दो चीज लिखा है इसी का सब डिपार्टमेंट है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक का है, ये सब डिपार्टमेंट असिस्टेंट TLNAC है। इसमें कुछ पार्ट आते हैं, यानी कि आप दूसरा नंबर पे किसको देंगे तो कैटेगरी नंबर 10 वाले पोस्ट को देंगे। जो कैटेगरी नंबर 10 वाले पोस्ट में है वो है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC, जो कि हम अक्सर अभी चर्चा कर रहे थे कि ग्रुप डी में कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आप एक अच्छा सैलरी उठा सकते हैं, 60 से 70 80 90 हजार भी उठा सकते हैं। वो ये ट्रेन लाइटिंग एंड AC है। आप देखे होंगे ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो AC कोच में आपका AC मेंटेनर होता है, बोलते हैं ए भाई ठंडा लग रहा है थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ, गर्मी लग रहा है थोड़ा टेम्परेचर क्या करो कम करो। तो वो उसमें ये सब स्टाफ काम करते हैं। अब उसकी सैलरी बढ़ती क्यों बताते हैं। वो व्यक्ति जब, एक मेरा साथी है वो धनबाद में ही है, तो गाड़ी लेके कभी दिल्ली जाता है कभी वो केरला भी जाता है। तो एक बार वो केरल जब जाता है तो उसका एक ट्रिप का 9,000 बनता है, एक्स्ट्रा 9,000, जो सैलरी मिनिमम अभी ग्रुप डी की सैलरी 25,000 से कम नहीं आती है। तो उसका 9,000 यदि महीने में 4 बार भी गया तो 36,000, तो ऐसे हो गया 25,000, ये हो गया 55-60,000 सैलरी हो गई कि नहीं। तो ऐसे सैलरी उसमें बनता है। महीने में 4-5 दिन तो इधर उधर चल ही जाते हैं, 3-4-5 ट्रिप हो ही जाता है, 6-7 ट्रिप भी कभी हो जाता है। तो ये उनका बेनिफिट है। तो आप यहाँ पे 2 नंबर पे किसको देंगे, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग, जो कैटेगरी नंबर 10 है। अब बोलिएगा साइबर वालों को कि भाई 1 नंबर में मैंने पॉइंट्समैन रखा जो कैटेगरी नंबर 13 पे था, ये 2 नंबर पे हमको दीजिए कैटेगरी नंबर 10 वाले पोस्ट को, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC। इसमें भी मेडिकल है। यदि B1 मेडिकल आया तो आपको जनरल सर्विस में, C1 मेडिकल आया तो आपको प्रोडक्शन यूनिट में देगा। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब जो इनका इलेक्ट्रिक सामान जो बनता होगा वहां पे प्रोडक्शन यूनिट में, जहां पे उसका निर्माण होता होगा, उत्पादन होता होगा। ये तीसरा नंबर पे, सीरियल नंबर तीसरा पे कौन सा पोस्ट को डालेंगे तो कैटेगरी नंबर 9 वाले पोस्ट को डालेंगे। कैटेगरी नंबर 9 वाला पोस्ट कौन सा है, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC। ये भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ही है। ये डिपार्टमेंट रेलवे का कौन सा है, इलेक्ट्रिक का है। लेकिन इसमें जो आप बहाल होंगे, इसमें वर्कशॉप मिलेगा आपको, जिसमें मेडिकल की क्राइटेरिया क्या होगा या मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, C1 मेडिकल होगा आपका। ये वर्कशॉप सभी को पता है कि वर्कशॉप क्या होता है। तो ये ट्रेन लाइटिंग AC से संबंधित वर्कशॉप में आपको दिया जाएगा, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होगा। चौथा नंबर सीरियल पे जो पोस्ट डालेंगे वो कौन सा डालेंगे, जो कैटेगरी नंबर 7 में पोस्ट आता है। कैटेगरी नंबर 7 में पोस्ट कौन सा है तो असिस्टेंट ऑपरेशन। ये भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का आता है। इसका कुछ पार्ट है, इसमें जब होगा तो आपको ये 3 इसका पार्ट है, इसी तीनों में कहीं आपको काम करने को मिलेगा। एक जनरल सर्विस है जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट है जो C1 होना चाहिए, वर्कशॉप है जो C1 होना चाहिए। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ही है, लेकिन ये ट्रेन लाइटिंग एंड AC है। लाइट और AC से संबंधित वर्कशॉप में ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है असिस्टेंट ऑपरेशन जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ही है, इसमें वर्कशॉप में काम करेगा। लेकिन क्या है, ये असिस्टेंट ऑपरेशन एक तरह से ये जनरल सर्विस हो गया आपका। जनरल सर्विस B1 में काम करेगा, प्रोडक्शन यूनिट C1 जहां पे इसका निर्माण होगा, वर्कशॉप यानी ट्रेन लाइट और AC छोड़ के और जो इलेक्ट्रिक के जो सामान होंगे, पार्ट पुर्जे होंगे, कुछ वर्कशॉप में शामिल किया जाएगा कर्मचारी को, कुछ प्रोडक्शन यूनिट जहां निर्माण होगा वहां आपको जनरल सर्विस। जनरल सर्विस आप देखे होंगे स्टेशन पे भी रहता है, किसी क्वार्टर वगैरह होता है, खराब हो गया, लाइट खराब हो गया रूम का, तो फोन करते हैं ना भाई कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को फोन कीजिए, मेरा लाइट खराब हो गया, पंखा नहीं चल रहा है, बोर्ड जल गया, वो आके बनाएगा। तो जनरल सर्विस वाले ये सब काम करेंगे। 5वां नंबर में पोस्ट क्या देंगे तो देंगे असिस्टेंट वर्कशॉप, जो कैटेगरी नंबर 2 पे है। नोटिफिकेशन के कैटेगरी, ये जब आप भरेंगे तो सीरियल नंबर हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1 नंबर पे पोस्ट किसको देना है। तो 1 नंबर पे जो पोस्ट देना हम लिख दिए, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर पोस्ट पे पोस्ट का नाम ये है, और ये पोस्ट कैटेगरी नंबर कितने में है तो कैटेगरी नंबर बोलेंगे 13 में है, ठीक है ना। 13 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को 1 नंबर सीरियल पे डालना है, 1 नंबर पे। 5 नंबर में कौन सा पोस्ट को रखना है तो कैटेगरी नंबर 2 में जो पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 2 में पोस्ट क्या है, असिस्टेंट वर्कशॉप है।
हम लोग गलती क्या करते हैं भरने में, अब देखिए ये 2 नंबर है, 1 नंबर भी यहाँ है, तो क्या करते हैं, अच्छा कैटेगरी नंबर को 1 को पहले डाल दो। अरे भाई कैटेगरी नंबर 1 में तो सिग्नल एंड टेलीकॉम है, जबकि हमको बढ़िया पोस्ट पहले बढ़िया पोस्ट को 1 नंबर में डालना है, जो कि बढ़िया पोस्ट 1 नंबर में कहाँ है, कैटेगरी नंबर 13। सोचता है कैटेगरी नंबर 13 को हम सबसे पहले डालें, ये कंफ्यूजन होता है। जी नहीं, आप इस कैटेगरी नंबर 1 से डिसाइड नहीं करेंगे मेरा पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा। हमको बस पोस्ट के बारे में, सभी पोस्ट के बारे में बेहतर नॉलेज होगा तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि पहला में किसको रखें। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा असिस्टेंट 2 नंबर पे असिस्टेंट वर्कशॉप मेडिकल स्टैंडर्ड, इसके लिए क्या हुआ होना चाहिए, C1 होना चाहिए। 6 नंबर पे किसको रखेंगे, जो कैटेगरी नंबर 4 पे पोस्ट है। कैटेगरी नंबर 4 में आप देखेंगे वो है असिस्टेंट कैरेज एंड बैगन, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो B1 होना चाहिए। कैरेज एंड बैगन देखे होंगे, कैरेज का मतलब क्या होता है, ढोने वाला, बैगन का मतलब क्या, डिब्बा, वैसा डिब्बा जो माल उल को ढोता होगा। तो यानी वो यदि खराब वगैरह हो गया तो वो जाके कहीं ना कहीं रिपेयर होगा, बनेगा, तो उसमें हमको काम करने के लिए मिलेगा, तो उसमें भी एक लिमिट समय रहता है, वहां पे भी प्रमोशन का चांसेस रहता है वर्कशॉप और कैरेज एंड बैगन में। और आपको वहां से भी क्या होता है, पढ़ने वगैरह का समय मिलेगा। ये जो हम जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू बेहतर पोस्ट, और आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वगैरह का समय मिले, क्योंकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके मन में यही रहता है, मुझे चलो जो पढ़ रहे हैं उनको तो लगता है कि भाई हम नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, वो कमीशन लेवल छोड़ के। जो भी एक नॉर्मल जनरल तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो या एसएससी हो, वो कहीं भी अभी वर्तमान में नौकरी मिल जाता है तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर माना जाता है। तो वो चाहता है कि चलो कोई एक नौकरी मुझे मिल जाए, फिर वहां से हम पढ़ाई लिखाई। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कैसे, जैसे कि मैंने ट्रैकमैन में भी 3 साढ़े 3 साल, ऑपरेटिंग में 3 साढ़े 3 साल रहा, फिर मैंने इधर सब इंस्पेक्टर में मेरा बहाल हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम मेंटेन करना पड़ा। तो पहले जो ट्रैकमैन में टाइम नहीं मिलता था, फिर ऑपरेटिंग में आया उसमें टाइम मिलने लगा। तो ये चीज आपको हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। शायद मुझे भी कोई पहले बताने वाला होता कि 1 नंबर में तुम पॉइंट्समैन देता, तो पॉइंट्समैन देते तो हम ट्रैकमैन में बहाल नहीं होते। तो ये आपको हम बता दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं, तेज बच्चों की कमी नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस हम गलत भर देते हैं, जिसके कारण मुझे बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता दे रहा हूं कि कौन सा पोस्ट आप पहले चूज करें, जिसमें अच्छी तरीके से मेडिकल पास हो जाए और आपका उसमें जॉब हो जाए, बेहतर ढंग से आप नौकरी भी कीजिए, अपना पढ़ाई भी कीजिए, और फिर दूसरे जगह आप सेटलमेंट हो जाइए अच्छी नौकरी लेके। तो ये 6 नंबर आपको मैंने बता दिया। 7 नंबर में है सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये कैटेगरी नंबर कितने में, 1। अब देखिए 1 नंबर कैटेगरी को हम पोस्ट प्रेफरेंस में कहाँ रख रहे हैं, तो हम 7 नंबर पे रख रहे हैं। ये सिग्नल एंड टेलीकॉम है। सिग्नल एंड टेलीकॉम का भी अपना एक छोटा छोटा सब डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन यूनिट हो गया, सिग्नल हो गया, वर्कशॉप। अब इसका वर्कशॉप इसलिए प्रोडक्शन यूनिट, सिग्नल से संबंधित जो पार्ट पुर्जे बनेंगे वो प्रोडक्शन यूनिट कहलाएंगे। उसमें आपका मेडिकल क्या होना चाहिए, आपने साथ में दिया सिग्नल एंड टेलीकॉम। अब वो देखेगा कि आपका, आप मान लीजिए कोई सिग्नल और टेलीकॉम 1 में दिया, देखेगा कि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 B1 ये है कि नहीं। यदि ये दोनों में से मान लीजिए उसका C1 रहेगा तो प्रोडक्शन यूनिट में डाल देगा, उसका B1 रहेगा तो सिग्नल में उसको डाल देगा। ये आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ये इसके अंदर की बात मैं बता रहा हूं कि ये मेडिकल क्या क्या होगा ये चूज करने के बाद, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये हो गया आपका सिग्नल, जो आप देखे होंगे कभी सिग्नल खराब हो जाता है तो स्टेशन मास्टर आपको कॉल करेंगे, स्टेशन आना पड़ेगा, जाके आपको चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्शन यूनिट का मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो पार्ट पुर्जा बनेगा उस यूनिट में आपको रखा जाएगा। वर्कशॉप का मतलब क्या होता है, जैसे इसका कुछ रिपेयर वगैरह करना है, जो भी करना हो, तो ये वर्कशॉप हो गया इसका। इस प्रकार सीरियल नंबर 7 में सिग्नल एंड टेलीकॉम देंगे। अब सीरियल नंबर में 8 में किसको रखेंगे, तो सीरियल नंबर 8 में रखेंगे जो 5 नंबर कैटेगरी में जो पोस्ट है। 5 नंबर पे कैटेगरी में पोस्ट कौन सा है नोटिफिकेशन में, तो असिस्टेंट लोकोसेड। ये कैटेगरी नंबर हम नहीं बता रहे हैं, ये आपका नोटिफिकेशन में है, आप जाके पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट लोकोसेड ये डीजल रखे। अब लोको का मतलब क्या होता है, लोको का मतलब क्या, इंजन होता है। तो वो इंजन से संबंधित जहां पे ये लोको सेट, सेट का मतलब क्या होता है, जहां पे ये इंजन रहेगा वहां पे आप असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार का इंजन रहेगा, तो वो डीजल इंजन रहेगा। उसमें मेडिकल आपका क्या चाहिए, B1।
असिस्टेंट लोकोसेट ये भी अच्छा पोस्ट है, आराम से वहां पे काम करेंगे, आपको पढ़ने वगैरह का टाइम मिल जाएगा। 9 नंबर में क्या, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, ये कैटेगरी नंबर 6 में आता है। जो कैटेगरी नंबर 6 पे है उसको 9 नंबर पे रखेंगे। जो नोटिफिकेशन में कैटेगरी नंबर 6 में पोस्ट है उसको रखेंगे सीरियल नंबर 9 में जब फॉर्म भरेंगे तो। ये इलेक्ट्रिकल है, आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिकल है, इसमें डीजल शेड यानी B1, मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों में B1 है, डीजल शेड में भी देगा आपको और इलेक्ट्रिक शेड में। लेकिन जो 8 नंबर में जो हम पोस्ट रखे थे 5 नंबर कैटेगरी वाले, ये सिर्फ डीजल, तो डीजल वाले को इलेक्ट्रिक में नहीं देगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक वाला में होगा तो आपको डीजल में भी रखेगा। आप देखे होंगे जो भी रेलवे ड्राइवर बनते हैं तो यदि वो इलेक्ट्रिक ड्राइवर बनते हैं तो उनको डीजल का भी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी इलेक्ट्रिक के साथ साथ आप डीजल का भी क्या करेंगे, डीजल ट्रेन को भी आप चलाएंगे, डीजल इंजन को भी चलाएंगे। लेकिन जो सिर्फ डीजल ड्राइवर होते हैं उसको इलेक्ट्रिक ट्रेन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, यानी इलेक्ट्रिक इंजन उससे नहीं चलवाता है। जो डीजल से जाते हैं, आप देखे होंगे ITI आप डीजल से किए होंगे और आपका ड्राइवर में चयन हो गया होगा तो आपको डीजल इंजन का ही ड्राइवर बनाया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति ITI इलेक्ट्रिक से किए होंगे और उनका ड्राइवर में होता है तो उसको इलेक्ट्रिक इंजन तो चलाना ही चलाना है, उनको डीजल इंजन भी चलाना है। वैसे ग्रुप डी के भी साथ है कि डीजल, यदि लोको से डीजल वाला में चयन हुआ है तो डीजल इंजन का ही आपको काम करना है। लेकिन आपका लोको सेट, असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिक में चयन हुआ है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ डीजल का भी काम करना है। ये आपका 9 नंबर प्रीफ्रेंस में कैटेगरी नंबर 6 को रखेंगे। 10 नंबर प्रीफ्रेंस में किसको डालेंगे, तो 10 नंबर प्रीफ्रेंस में कैटेगरी नंबर 11 को डालेंगे, जो है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इसके लिए मेडिकल क्या होना चाहिए, तो इसके लिए मेडिकल होना चाहिए A3। क्या होना चाहिए, मेडिकल A3 होना चाहिए। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन आप कभी घर के किनारे रेलवे लाइन वगैरह होगा तो आप देखे होंगे बीच बीच में गिट्टी का सफाई किया जाता है। वो बड़े बड़े मशीन लगे रहेंगे, बड़ी गिट्टी वहीं गिरेगी, कचरा उसका बाहर गिरेगा। वो हो गया ट्रैक मशीन। या तो फिर वो हो गया एक, और दूसरा हो गया कि उसमें पैकिंग भी करवाया जाता है, ट्रैक मशीन से ही काम होता है। इसमें आपका 21 दिन ही ड्यूटी होगी, 24 आवर की ड्यूटी होगी, लेकिन 21 दिन ड्यूटी होगी और महीने में 9 दिन छुट्टी मिलेगी। ये भी एक बेहतर है, छुट्टी की कमी अभी कभी महसूस नहीं होगी। हमेशा आपको एक कोच मिलेगा, उस कोच में रहेंगे, सारा व्यवस्था मिलेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन 21 दिन कंटिन्यू काम करना है, इसमें भी आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा, छुट्टी जाने का मौका मिल जाएगा, और इसमें भी पैसा है, इसमें भी आपका टीए वगैरह बनेगा, इसमें भी पैसे की कमी आपको नहीं होगी। ये जो आता है डिपार्टमेंट आपका, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। किस डिपार्टमेंट में आता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। ये लोकोसेट डीजल दिए, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। ये लोकोसेट इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। अब है असिस्टेंट टीआरडी। अब असिस्टेंट टीआरडी को आप देखे होंगे कि जब तार वगैरह खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए लोग जाते हैं, तो वो OHE वगैरह वाले जो होते हैं वो टीआरडी वाले ही होते हैं, वो जाके ठीक करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक से संबंधित है। तो इसको कहाँ रखेंगे, इसमें थोड़ा परेशानी है, कभी बारिश के समय में, आंधी तूफान के समय में दूर दूर तक तार टूट जाएगा या करंट नहीं जाएगा, आप जाइए वहाँ ठीक कीजिए, तो इसमें परेशानी, इसीलिए इसको मैंने रखा 11 नंबर पे। टीआरडी को किसमें, 11 नंबर में कैटेगरी चाहिए, मेडिकल का भी। 12 नंबर में किसको रखेंगे, तो असिस्टेंट ब्रिज को रखेंगे। ये आपका कैटेगरी नंबर 3 पे आता है। कैटेगरी नंबर 3 पे जो है नोटिफिकेशन में असिस्टेंट ब्रिज, उसको अब देखे होंगे ब्रिज वगैरह पे काम करते रहता होगा। ब्रिज वगैरह जैसे लोहा का ब्रिज वगैरह बना रहता है रेलवे में, तो अब देखेंगे वहां पे स्पेशल उसका क्या होता है, रेलवे कर्मचारी होता है, उसी को बोलते हैं असिस्टेंट ब्रिज बोलते हैं। सीनियर ऑफिसर्स भी होते हैं, ग्रुप डी कर्मचारी यही होते हैं, असिस्टेंट ब्रिज वाले। तो ये हम रखे हैं इसको 12 नंबर पोस्ट पे। 13 नंबर सीरियल पे किसको रखेंगे, जो 8 नंबर कैटेगरी पे है, तो 8 नंबर में कौन है, असिस्टेंट पाथवे है। ये भी आपका किसमें, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और 14 नंबर पे रखे हैं ट्रैक मेंटेनर 4। इसके लिए मेडिकल क्या चाहिए, B1। ट्रैक मेंटेनर 4 जो गैंगमैन, इसको लास्ट में इसलिए रखे हैं भाई, ये है तो लास्ट में, लेकिन सबसे ज्यादा बहाली इसी की आती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी में कष्ट है। इसमें आपको पढ़ने वगैरह का टाइम नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा, और खटाली भी बहुत ज्यादा है।
हम जानते हैं कि हम लोग सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। एक्चुअली ये एक लेबर का काम है। एक्चुअली जैसे लेबर काम करता है उससे कम हार्ड वर्क नहीं होता है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही मुश्किल ही नहीं, एक चैलेंजिंग हो जाती है। ये काम को भी नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ उनका जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वो आगे अपना भविष्य बेहतर नहीं कर पाते हैं। हम ये नहीं बोलते ये नौकरी खराब है, लेकिन आप चाहेंगे कि इसमें रह के हम पढ़ाई करें तो ये उतना संभव नहीं है। बेशक उसमें गेट वूट पे भी काम मिलता है, लेकिन जाते के साथ आपको मिल जाएगा ये भी सुनिश्चित नहीं है। इस प्रकार मैंने आपको पोस्ट बता दिया है कि 1 नंबर पे किसको रखना है। ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा कि 1 नंबर पोस्ट पे किसको रखना है, ये मैं लिख दिया। 2 पे किसको रखना है लिख दिए हैं, उसके कैटेगरी के साथ हम लिख दिए हैं। साइड में हम आपको बता देना चाहते हैं आपको 1 नंबर पे किसको रखना है, तो 1 नंबर 13 नंबर कैटेगरी वाले जो पोस्ट होंगे उसको रखना है। 2 पे किसको रखना है, 2 पे जो कैटेगरी नंबर 10 में पोस्ट है उसको रखना है। 3 पे किसको रखना है, 3 पे किसको रखेंगे, तो कैटेगरी नंबर 9 में जो पोस्ट है उसको रखेंगे। 4 में किसको रखेंगे, बीच में ही लिख लेते हैं। साइड में लिखना चाहिए। 1 नंबर पे किसको रखना है, 13 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 2 पे किसको रखना है, 10 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 3 नंबर में सीरियल नंबर 3 में किसको देना है, 9 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 4 नंबर सीरियल वाले को किसको देना है, 7 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 5 नंबर सीरियल में किसको रखना है, तो 2 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 6 नंबर सीरियल पोस्ट में किसको रखना है, तो 4 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 7 नंबर में किसको रखना है, तो 1 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 8 में किसको रखना है, तो 5 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 9 में किसको रखना है, 6 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 10 में किसको रखना है, 11 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। और 11 नंबर सीरियल में किसको रखना है, तो 12 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 12 नंबर सीरियल में किसको रखना है, 3 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 13 नंबर सीरियल में किसको रखना है, तो ये 8 नंबर कैटेगरी वाले पोस्ट को। 14 में किसको रखना है, 14 में 14 नंबर कैटेगरी वाले, क्योंकि कैटेगरी नंबर 14 में ये है। किसी को लगता है कि हमको पैसा बहुत ज्यादा कमाना है, तो आप इस 2 नंबर को 1 नंबर में कर दीजिएगा। लगेगा कि हमको ज्यादा पैसा कमाना है तो इस 2 को उठा के 1 में और 1 को उठा के 2 में कर दीजिएगा। लेकिन लगेगा कि हमको जल्दी प्रमोशन चाहिए, स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड बने, एनटीपीसी में हम नहीं पास कर पा रहे हैं, तो आप इसको 1 नंबर पे ही रखेंगे। इस प्रकार मैंने बता दिया। फिर आपका ट्रैक मशीन में भी अच्छा है, तो इस प्रकार आप सीरियल इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या डालना है, 1 नंबर में 13 नंबर कैटेगरी में पोस्ट है, पॉइंट्समैन भी। इस प्रकार मैंने बता दिया आपको। अब फिर अगले वीडियो में मेडिकल के बारे में बता देंगे। फिर इसी प्रकार वीडियो आता रहेगा कि इसमें क्या सैलरी मिलती है। फिर इसका सिलेबस बता ही दिए, कुछ चैप्टर रह गया जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया चैप्टर, वो हम बता देंगे। फिर पढ़ना कैसे है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच हम साझा करेंगे। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।